कॉमन सेंस, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूलाज, उन्हें कैसे यूज करना है, मैथमेटिकल टूल्स, इनका जितना इंपॉर्टेंस होता है कॉमन सेंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अक्सर फिजिक्स में ऐसा पाया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स जिसका सल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, अगर कन्वेंशनल तरीके से उसे सॉल्व किया जाए तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी कम्बरसम हो जाता है। वहीं पर कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी पाया जाता है कि अगर हम सही सही कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो वही कॉम्प्लिकेटेड, कम्बरसम सॉल्यूशन, लेंथी सॉल्यूशन आसान और छोटा हो जाता है। ये क्वेश्चन उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन है पाथफाइंडर, ओलंपियाड एंड जेई एडवांस्ड। तो ये है उसके चैप्टर 7 जो कि फ्लूइड का चैप्टर है, उसके सेकंड सेगमेंट बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, उस सेगमेंट से क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम कॉमन सेंस से सॉल्व करके देखेंगे एंड देन हम लोग आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, इसे भी आपका होमवर्क के तौर पे, इस पे भी हम लोग मतलब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। वहां पर भी ठीक ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत हद तक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लास्टिक का स्फीयर है जिसका कि रेडियस है r, इसका रेडियस r है, और ये ऑलमोस्ट फुल्ली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इस लिक्विड में ऑलमोस्ट फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो आप फुल्ली सबमर्ज्ड मान के चले, जस्ट डूबा हुआ है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, acceleration of free fall is g, find the force exerted by the liquid on the lower half of the sphere excluding contribution of the atmospheric pressure. Fine, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखना है कि पूछा क्या गया है, देखिए लिक्विड जो है इस स्फीयर पे प्रेशर अप्लाई करेगा, हर पॉइंट पे, हर जगह पे प्रेशर अप्लाई करेगा। अब प्रेशर अप्लाई करेगा मतलब फोर्स भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको ये कंसीडर करना है कि ये जो स्फीयर है इसका जो लोअर हाफ है, निचला वाला हिस्सा है, लोअर हेमिस्फीयर जो है, वहां पर कितना प्रेशर लगने के कारण वहां टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमें लग सकता है यहां पर हम कैलकुलस का इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। वो अलग अलग पॉइंट में प्रेशर कितना है वो इसके लिक्विड कॉलम के हाइट पे निर्भर करेगा। तो उन सारे को कंबाइन कर दे, उसके कारण बने हुए फोर्सेस को कंबाइन कर दे, जोड़ दे, दैट मीन इंटीग्रेट कर दे इन दिस केस, तो आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन देयर इज़ अ बेटर सोल्यूशन, आसान सोल्यूशन। वो आसान सोल्यूशन ये है कि हमें क्या देखना है, लोअर हाफ में प्रेशर के कारण फोर्स कितना बना, तो हमें ये देखना है लोअर हाफ में, नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में प्रेशर के कारण, लोअर हेमिस्फीयर में टोटल प्रेशर के कारण टोटल फोर्स कितना बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल बीच से ये कटा हुआ है, कुछ ऐसा। अब भी तो प्रेशर इन पॉइंट्स में प्रेशर तो उतना ही बन रहा होगा, प्रेशर उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर तो उतना ही बन रहा होगा, बिकॉज लिक्विड का जो हाइट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लिक्विड के हाइट में कोई परिवर्तन, या लेवल जहां पर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने वर्चुअली इसे बीच से काट दिया। अब आप देखिए यहां पर निचले वाले हेमिस्फीयर में ये सारे प्रेशर पड़ रहे हैं, और यहां पर भी तो प्रेशर पड़ रहा है, यहां पर प्रेशर पड़ रहा है। हमने वर्चुअली ये पता किया, हमें ये नहीं पता करना है, हम इसे कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ऐसे सिनेरियो में ये प्रेशर तो पड़ेगा। हम कंसीडर करेंगे इन प्रेशर्स, यहां के प्रेशर के कारण बने हुए फोर्स कितना होगा, जो कि इस सवाल के हिसाब से यही पूछा गया, इसके लोअर हेमिस्फीयर में कितना लिक्विड ये प्रेशर प्रोवाइड करेगा, या प्रेशर के कारण कितना फोर्स होगा। अब आप ये चीज देखें, यहां पर इन प्रेशर्स के कारण यहां पर एक फोर्स बन रहा है, यहां पर एक फोर्स बन रहा है, और इन प्रेशर्स के कारण भी इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स बन रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो वो होगा जो कि यहां पर पॉइंट फोर्स बनाएगा। आप एक बार सोच ले पॉज करके, पॉइंट फोर्स क्या है,
बॉइंट फोर्स वो फोर्स है जब हम एक बॉडी को एक फ्लूइड में सबमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो फिर वो फ्लूइड उस पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई करता है। अब ये लिक्विड इसके अपर सरफेस पे अगर कुछ फोर्स ये अप्लाई कर रहा हो और यहाँ पर लोअर हेमिस्फीयर पे अगर ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहा हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो वही होगा जो कि ये फ्लूइड इस पर लगा रहा होगा, जिसे हम बॉइंट फोर्स कहते हैं। बॉइंट फोर्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फोर्स को भी जो ऊपर से नीचे लग रहा है ड्यू टू प्रेशर, ये भी बड़े आसानी से पता कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पर लिक्विड कॉलम जो है इसका जो हाइट है ये हर जगह पे सेम होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रहा है, लेट अस से दैट इज एफ, वही फोर्स हमें पता करना है लोअर हेमिस्फीयर पे जो फोर्स प्रेशर के कारण फोर्स बन रहा है। ये जो फोर्स है इसे मैं नाम दे देता हूँ, ऊपर से नीचे जो लग रहा है ये लिक्विड के कारण इस सरफेस पे, उसे F1 नाम दे रहा हूँ, और जो नेट बॉइंट फोर्स बना उसे मैं FB नाम दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बॉइंट फोर्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू F माइनस F1। अल्टीमेटली हमें F चाहिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस F1, उसे भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें FB जो है वो FB होगा कितना, हमारा टारगेट है ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हम FB को पहले कैलकुलेट करेंगे। बॉइंट फोर्स को अगर आप देखते हैं तो बॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए, बॉइंट फोर्स होना चाहिए इतना वॉल्यूम का, इसका जो भी वॉल्यूम है, यहाँ पर अगर वो लिक्विड रहता, या फिर कहें इतना वॉल्यूम का लिक्विड का वेट कितना होगा, इसने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वेट कितना होगा, तो भाई उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम है क्या, इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हमें चाहिए बॉइंट फोर्स के तौर पे। अब वॉल्यूम के साथ आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो मास मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, तो आपको मिल गया मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। इसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दे तो आपको डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें F1 कैलकुलेट करना है। तो F1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस टॉप सरफेस पे, इस हेमिस्फीयर जो है इसके टॉप सरफेस पे हर एक पॉइंट में लिक्विड कॉलम का हाइट कितना होगा, क्योंकि हम इसे बीच से काट रहे हैं, इसे बीच से इमेजिनेटिवली, मतलब इमेजिनरी तौर पे हम इसे बीच से काट रहे हैं, यानी ये लिक्विड कॉलम का हाइट होगा, इसका रेडियस। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा इसका अपना रेडियस, यानी कि r, यानी कि ये हो गया r। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ हर एक पॉइंट में लिक्विड कॉलम का हाइट जो है दैट इज r, दैट मीन हर एक पॉइंट पे प्रेशर कितना पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा हाइट r h डेंसिटी लिक्विड का इंटू g, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, बराबर प्रेशर पड़ रहा है हर पॉइंट पे। तो उसके साथ अगर सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे की तरफ का फोर्स मिल जाएगा, एंड सरफेस एरिया इसका होगा कितना, यहां से लेके यहां तक देखें रेडियस जो है ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल होगा टॉप सरफेस जो है, तो रेडियस जिसका r है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर्ड। सो इनटू पाई आर स्क्वायर्ड, इसे हम कह सकते हैं पाई आर क्यूब रो जी। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है F जो कि इसके बराबर है, इन दोनों के समेशन के बराबर है, तो इसे और इसे हमें जोड़ना है, यानी कि 2/3 प्लस 1, यहाँ से 2/3 कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, एंड पाई आर क्यूब रो जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5/3 पाई आर क्यूब रो जी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है
एक बार आप इसे IIT JEE एडवांस्ड के स्तर पे रेट करने की कोशिश कीजिए कि इसका प्रॉपर रेटिंग क्या होना चाहिए। अब वापस आते हैं जो आपका होमवर्क था। यहाँ पर भी सिनेरियो ऐसा ही है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे की किसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, इसका प्रॉपर सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, द शॉर्टकट सोल्यूशन वो कैसा होना चाहिए। जल्द मिलते हैं।